कौन सा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई और मापन। इकाई और मापन का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी चीज है उसकी इकाई क्या है, ठीक है, हम लोग उसको मापते कैसे। जैसे आपने देखा अभी वजन तोलिया करा, वजन तोलने की इकाई क्या है जी, किलोग्राम। अभी किलोग्राम में वजन तोलना, अभी ग्राम का में वजन तोलना, जी बिल्कुल सही बात है। मापन का मतलब हो गया नापना, आप इसको मापने ही तो लग रहे हैं भाई, तेरा में कितना किलो वजन है, ये मापना एक तरीके से। तो नहीं, आप ही किसी भी चीज को मापते हैं या आप ही किसी चीज को कोई भी इकाई देने लग रहे हैं, आज आप इनके बारे में पढ़ेंगे। आओ, तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आती है वो आती है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि या एक फिजिकल क्वांटिटी होती तो होती क्या है भाई, आपको मैं बताता हूं। ऐसी राशियां या फिर ऐसी चीजें जिनको हम लोग प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली या फिर अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में नहीं आया जी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब क्या जी, एक बार के लिए लिखो फिर तुम्हारे समझ में आएगा। लिखेंगे सभी साथी, ऐसी राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष या मेन चीज है साइंस के अंदर आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहां पर रटने का पेपर के अंदर कोई तुमसे इंग्लिश हिंदी के अंदर डेफिनेशन नहीं लिखवाएगा, तुम्हारी चीजें समझ में आनी चाहिए। जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो, ठीक है, यानी मेजर कर सकते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग है फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब हो गया डायरेक्टली और अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया इनडायरेक्टली, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग, राशियों का मतलब होगा क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग क्या है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग माप सकते हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि या फिर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जिस चीज समझ में नहीं आई जी, कैसे कैसे, जैसे कि तुम ये देखो, डायरेक्टली आप किसको माप सकते हैं, डायरेक्टली जैसे मैं तुमको वजन तोलने वाले कांटे के ऊपर चढ़ा दूं तो अभी डायरेक्ट वजन आप करना पड़ जाएगा, हाँ भाई तेरे अंदर 50 किलो बोझ है, तेरे अंदर 70 किलो बोझ है, ठीक है, तो आप लोग इजीली डायरेक्टली इसको माप सकते हो, जी बिल्कुल माप सकते हैं। इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष कैसे, जैसे आपको स्पीड नापनी है, स्पीड तुम डायरेक्ट नाप सकते हो क्या, नहीं जी। तो स्पीड कैसे नापते हैं, स्पीड नापते हैं डिस्टेंस बाय टाइम करके, यानी दूरी बटे समय करेंगे तभी तो हम लोगों को स्पीड का पता चलेगा। आपने कितनी जो दूरी चली है उसके बटे में हम लोग अगर समय कर दें तो हम लोग उसको नाप सकते हैं। यानी ये तो आपने डायरेक्ट नाप दिया भाई, इसका में इतने किलो वजन है, इतना यो है, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं नाप सकते, ठीक है। इसके लिए अपने को दूरी का पता होना चाहिए, अपने को समय का पता होना चाहिए, तभी आप लोग स्पीड निकाल सकते हो, तभी आप लोग गति निकाल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ऐसी राशियां जिनको आप नाप सिखा, कुकरे नाप लो, चाहे सीधा बड़ नाप लो, चाहे टेढ़ा बड़ नाप लो, ठीक है, आप उसना नाप सिखा, हाँ, उन्हीं को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी